हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। 21 अक्टूबर 2020 शेयर मार्केट की अपडेट्स के ऊपर बात करते हैं। बजाज फाइनेंस, अल्ट्राटेक सीमेंट भी आज मेजर फोकस में रहने वाले हैं। साथ के साथ हिंदुस्तान जिंक ने कल तूफानी डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी है। तो चलिए देखते हैं ग्लोबल मार्केट्स, एशियन मार्केट्स कैसा रिएक्ट कर रही हैं। निफ्टी, बैंक निफ्टी के व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। आज बहुत सारे स्टॉक्स के नतीजे हैं, उनको देखते हैं। कल बहुत सारे स्टॉक्स के नतीजे आए हैं, उन पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। स्टार्ट करते हैं अमेरिकन मार्केट से। अमेरिकन मार्केट डाउ जोन्स 113 पॉइंट जंप, नेस्डैक 37 पॉइंट जंप। गिरावट की स्पीड कम होती हुई नजर आ रही है, आपको दिख रहा होगा पिछले कुछ टाइम से। और एशियन मार्केट में इसका कैसा रिएक्शन रहा उसको देखते हैं। एशियन मार्केट, सिंगापुर निफ्टी 1150, और अगर आप देखोगे अभी दिन सुबह से बढ़िया जंप इसने दिया है। जापान की निकेई 110 पॉइंट की तेजी है। स्ट्रेट टाइम्स ऑलमोस्ट 13 पॉइंट की तेजी है। हैंगसेंग 277 पॉइंट की तेजी। अगर आप पॉइंट के परसेंटेज के हिसाब से देखोगे तो हैंगसेंग ने जबरदस्त उछाला। ताइवान वेटेड, कॉस्पी। तो एशियन मार्केट ऑलमोस्ट मैं कहूंगा यहाँ पे पॉजिटिव ही दिख रही है। कुछ थोड़ा कम है तो कुछ थोड़ा ज्यादा है। तो एशियन मार्केट में पॉजिटिविटी बरकरार है, जिस तरीके से अमेरिकन मार्केट में भी पॉजिटिव आपको देखने को मिली थी। सिंगापुर निफ्टी जरा देखिए, सुबह कल की अगर क्लोजिंग की बात की जाए तो 11,890 के आसपास, 11,890 के आसपास। उसके बाद देखिए कहां तक जंप कर चुका है, ऑलमोस्ट 11,950 के लेवल पे जंप करके जा चुका है। बढ़िया जंप मैं इसको कहूंगा सिंगापुर निफ्टी। अब एक नजर देखिए, कल मार्केट में जो पॉजिटिविटी आपने देखी उसका मेजर कारण क्या था। ऑल्दो इतनी पॉजिटिविटी कल की मार्केट में आपने देखी नहीं होगी, क्योंकि मार्केट में सेंसेक्स बस 112 पॉइंट उछल के बंद हुआ था और निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट सिचुएशन में कहूंगा 23 पॉइंट ये जंप करी थी। लेकिन उसके पीछे भी अगर आप देखोगे तो आईटी सेक्टर का मेजर योगदान था। 1.41% आईटी सेक्टर है। साथ के साथ रियलिटी सेक्टर इतना ही ज्यादा मैं कहूंगा कंट्रीब्यूशन देता नहीं है, बट ये भी जंप किया था। अब और अगर आप टॉप गेनर्स को कल देखोगे तो रियलिटी सेक्टर में ओबराय रियलिटी, वोडाफोन आइडिया भी था, माइंड ट्री, अदरवाइज जी एंटरटेनमेंट, उसके बाद जॉनसन कंट्रोल यानी कि हिटैची, भारतीय इंफ्राटेल, जेके सीमेंट, टाटा कम्युनिकेशन, एचसीएल टिकेयर, पीवीआर, गोदरेज प्रॉपर्टीज। अब देखिए गोदरेज प्रॉपर्टीज में भी बढ़िया जंप कल की डेट में देखने को मिला। इवन अदानी गैस ने भी बढ़िया जंप दिया। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये बहुत बेहतरीन जंप इन स्टॉक्स ने आपको दिया। अब आपको मैं लेके जाता हूं, कल बहुत सारे स्टॉक्स के नतीजे आए हैं। पहले देखिए आज के नतीजे। आज देखिए बजाज फाइनेंस फोकस में क्यों रहने वाला है, क्योंकि आज इसके नतीजे हैं बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ब्लिस डीवीएस फार्मा, चेन्नई पेट्रोलियम, कॉलगेट पामोलिव, डीबी कॉप, जीएमएम फॉडलर। उसके बाद आप देखिए जेके टायर, केपीआईटी टेक्नोलॉजी, सिंजन, अल्ट्राटेक सीमेंट, क्योंकि बड़े प्लेयर यहाँ पे आपको दिखता है बजाज फाइनेंस, फिनसर्व और साथ के साथ मैं कहूंगा अल्ट्राटेक सीमेंट, बड़े नाम है ये। और रिजल्ट बहुत सारे स्टॉक्स के कल की डेट में रिजल्ट आए थे। एलएनटी इन्फोटेक 15 रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर किया है एलएनटी इन्फोटेक ने, लेकिन एलएनटी के शेयर का प्राइस काफी ऊपर है, तो उस हिसाब से आपको 15 रुपए बहुत कम लगेगा। लेकिन जब आप हिंदुस्तान जिंक का डिविडेंड देखोगे, अभी उसके बारे में भी बात करेंगे, जरा एलएनटी इन्फोटेक के रिजल्ट को देखिए, कितना प्रॉफिट कंपनी दिखा है। पिछले साल 360 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार 455 करोड़ का प्रॉफिट। बढ़िया जंप मैं कहूंगा 26% का। महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, जरा देखिए किस तरीके से पिछले साल 128 करोड़ का लॉस था, ये पिछले साल नहीं पिछले क्वार्टर का है, और इस बार 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट देखा है। मैं कहूंगा 147 करोड़ % का जंप। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भाई थोड़ा सा यूनिक शेयर है। एनर्जी का एक्सचेंज, जैसे स्टॉक एक्सचेंज होता है वैसे वहां पे एनर्जी एक्सचेंज होती है। और इसकी प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, पिछले साल के कंपैरिजन में 10% की गिरावट देखने को मिल रही है और पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में 5% की तेजी। हिंदुस्तान जिंक 21 रुपए का डिविडेंड, देखिए 220-22 रुपए के आसपास का शेयर है। जरा सोचिए 10% के आसपास कोई कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, भाई अल्टीमेट मैं कहूंगा आप तो जबरदस्त उछाल देखने को मिल सकता है। और 940 करोड़ का प्रॉफिट भी यहाँ पे देखने को मिला है। अक्सर ये कंपनी, ऐसा नहीं कि फर्स्ट टाइम डिविडेंड, ऐसी डिविडेंड डिक्लेयर किया करती है, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, चौंकाने वाली बात नहीं है, और ये इसी तरीके से डिविडेंड आपको देती है। साथ के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 14 रुपीज का डिविडेंड आपको डिक्लेयर किया है, और ग्रेन्यूल्स इंडिया ने भी 25 पैसे का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। डीसीएम श्रीराम 118 करोड़ का प्रॉफिट है, जो कि पिछले मैं कहूंगा साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा जंप है, ज्यादा जंप नहीं, बिल्कुल मामूली सा फ्लैट मान के चल सकते हो। अब सीसीएल प्रोडक्ट्स का रिजल्ट आया और यहाँ पे भी प्रॉफिट में 12-13% की तेजी देखने को मिली है। हिंदुस्तान यूनिलीवर 1974 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले साल के कंपैरिजन में 8-8.5% के आसपास का जंप है। ग्रेन्यूल्स इंडिया 163 करोड़ का जो है प्रॉफिट दिखाया, जो कि पिछले
क्वार्टर के कंपैरिजन में 46% और पिछले साल के कंपैरिजन में 70% का जंप है। तो ग्रेन्यूल्स इंडिया ने पहले बड़ा धमाका आपको यहाँ पे करके दिया। अब ये तो रिजल्ट्स आपने देखे, आने वाले रिजल्ट्स देख लिया आपने। अब मैं आपको लेके चलता हूँ सीधे टेक्निकल एनालिसिस पे। टेक्निकल एनालिसिस पे जाने से पहले जरा देखिए, वेदांता को 5,000 करोड़ से ऊपर डिविडेंड मिलेगा जो हिंदुस्तान जिंक ने इशू किया है, क्योंकि वेदांता हिंदुस्तान जिंक का प्रमोटर है और इसके पास जबरदस्त शेयर 64.92% शेयर जो है हिंदुस्तान जिंक के है। जरा सोचिए, अब आपको ये तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके अलावा अगर मैं देखूं, यहाँ पे स्पाइस जेट ने कहा है हम 62 न्यू फ्लाइट्स यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं, अनाउंसमेंट करी है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। टेक्निकल एनालिसिस पे चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। आज चार्ट आपको थोड़ा सा हट के मिलने वाले हैं, यानी कि 6 स्क्रीन से हम 3 स्क्रीन पे आपको चार्ट दिखाएंगे, जिसमें हम वीकली और डेली साथ के साथ 60 मिनट को कवर करने वाले हैं। अब देखिए निफ्टी की स्टार्टिंग। निफ्टी को जब आप देखते हो और जूम करके आप जरा ध्यान से देखिए निफ्टी का वीकली चार्ट पे अगर मैं आपको यहाँ पे कहूँ, जैसे मैं आपको बार बार निफ्टी के बारे में बताता हूँ कि बुलिश क्रॉस आपका बन चुका है, जो अच्छी बात है। बुलिश क्रॉस के बाद करेक्शन आया था, वो भी रिजॉल्व होता हुआ आपको नजर आया, लेकिन फिर से तेजी और आपने देखा एक लायंस अटैक काइंड ऑफ सीरीज आपको देखने आपको यहाँ पे मिली। लेकिन अगर आप RSI पे भी देखो तो देखिए करेक्शन रिजॉल्व हुआ, सिमिलर सिचुएशन। उसके बाद ये पिछला हाई पार हुआ, बहुत ही बढ़िया बात, लेकिन RSI ने करेक्शन रेजोल्यूशन आपको और जल्दी दे दिया था। अब बारी है इस हाई को पार करने की, क्योंकि वीक इन प्रोग्रेस है, तो ये लाइन आपको ऊपर पार करती हुई दिख रही है। जैसे ये पार होगा आपको नई रैली देखने को मिलेगी। साथ के साथ स्टॉप लॉस आपके पास रेडी है। देखिए अब निफ्टी जिस तरीके से पीक पे जा रहा है ना, यहाँ पे 12,400 का इसका पीक है, तो आपको यहाँ पे रिस्क अगर लेना है जिस तरीके से, क्योंकि पीक है यहाँ पे चांसेस ऊपर जाने के भी है, लेकिन डाउन आने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ऑल्दो इन करेक्शन देखिए, ये तो रैली थी, लेकिन इन करेक्शंस के रेजोल्यूशन पे आप अगर देखोगे, जैसे इस करेक्शन के रेजोल्यूशन पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट करेक्शन थी, क्योंकि यहाँ पे आपके पास रिस्क बहुत कम था, लेकिन अब यहाँ पे आपके पास रिस्क बढ़ता रहेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं कहूंगा हिसाब किताब लगा के और रिस्क को अच्छे से मैनेज करके। अब डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं। देखिए मंथली के बाद डेली की सिचुएशन आप देखोगे, जैसे मैं आपको हमेशा कहता हूं कि भाई बुलिश क्रॉस बने तो करेक्शन आपके लिए बिल्कुल बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी होती है। ये देखिए आप, ये फिर से अभी जैसे वीकली पे जो बुलिश क्रॉस बन रहा है, ये डेली पे पहले बन चुका है। उसी तरीके से प्राइस जब अभी रिसेंटली डाउन हुआ था, तो क्लियरली 200 की लाइंस नजदीक आएगी तो वो सपोर्ट का काम भी करेगी और रेजिस्टेंस का काम भी करेगी। और यहाँ पे क्या काम किया इसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया। और अच्छी बात आप देखिए किस तरीके से ये करेक्शन भी रिजॉल्व होती हुई नजर आई। अब तेजी है, तेजी के बाद फिर से जो कैंडल कुछ दिन पहले बनी थी, बड़ी खतरनाक कैंडल ये बनी थी। बड़ी कैंडल देखिए, इग्नोर करने वाली कैंडल नहीं है। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस स्टॉक यहाँ पे अगर आप पॉजिटिविटी की सोच रहे हैं तो फिलहाल जो कंडीशन है जो बनते हुए दिख रही है वो इस तरीके से कंडीशन है। अगर ये डाउन साइड आता है, यहाँ पे ज्वाइंट बनता है, तो हम यहाँ पे पेन एक्सपेक्ट करेंगे। अभी जिस तरीके से कल की कैंडल बनी है, तो अब एक दो कैंडल जिस तरीके से सिचुएशन बनेगी, तो अगर इस तरीके से सिचुएशन बनती है तो आप इसमें करेक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इस चीज को ध्यान दें। अब आपको लेके लिए चलता हूं मैं सीधे, बट अभी तो आपने सिंगापुर निफ्टी देखा, वो पॉजिटिव है, तो ये एक पॉजिटिव बात है। आवरली चार्ट को देखिए, अभी छोटे छोटे जो माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हो ना, उससे क्या फायदा होता है, उससे एक पॉजिटिविटी देखने को मिलती है। आप एक ही चीज को मतलब डिटेल्ड एनालाइज कर पा रहे हो। ये देखिए किस तरीके से तेजी आई, फिलहाल यहाँ पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। और ऑलरेडी जो मैं आपको कह रहा हूं कि यहाँ पे आज सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिव बरकरार है और वो इन लेवल्स पे पहुंच चुकी है। क्या इन लेवल्स से रेजिस्टेंस मिलेगा या ये लेवल पार होंगे, ये आज की डेट में हम देखेंगे। और साथ के साथ बैंक निफ्टी के व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। बैंक निफ्टी बहुत ही अच्छी पोजीशन में बनता हुआ दिख रहा है। इस कैंडल के देखिए लायंस अटैक की सीरीज को पार करता हुआ नजर आ रहा है। एक बात याद रखिए, आगे का निफ्टी का मूव चाहे वो 12,400 के लेवल पे जाए या 12,400 के लेवल को पार करे, वो सब कुछ डिपेंड करता है बैंक निफ्टी। आईटी भाग गया, फार्मा भाग गया, मेटल भी भागने वाले के लिए रेडी है, थोड़ा ऑलरेडी भाग चुका, लेकिन बैंक निफ्टी ने अभी वो रफ्तार नहीं दिखाई है। तो आगे का चाहे वो अप मूव हो चाहे वो डाउन मूव हो, वो उसके ऊपर सारा जिम्मेदारी बैंक निफ्टी लेने वाला है। इस चीज को ध्यान रखें, बैंक निफ्टी के ऊपर ही डिपेंड है, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। 200 वीक्स की लाइन फिलहाल 50 EMA वीक्स की लाइन पार करते हुए नजर आ रहा है। देखते हैं क्या इसको पार कर पाएगा या यहीं से रेजिस्टेंस मिलेगा। अगर यहीं से रेजिस्टेंस मिलना है फिर तो जल्दी से जल्दी वहीं से नीचे आ जाएगा। और अगर मैं देखूं RSI लेवल पे, तो ये चीजें सिचुएशन जो है मुझे ब्रेकआउट के नियर जाती हुई दिख रही है, यानी कि पार होती हुई दिखी, क्योंकि RSI थोड़ा सा आपको जल्दी यहाँ पे डिटेल शेयर कर देता है कि क्या सिचुएशन बन रही है। डेली टाइम फ्रेम पे समझते हैं।
अब एक चीज ध्यान रखें, वही 200 डे की लाइन, डे एसएमए की लाइन जिसने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम किया था। ये छत है, छत, इन छत को तोड़ने के लिए हथौड़ा मारना पड़ेगा। और ये देखिए क्रॉस करेक्शन, और आप देखिए किस तरीके से 200 की लाइन को तोड़ा गया। एक दिन नहीं बल्कि ये 6 दिन का टाइम है, 6 डेज कॉन्टिन्यूअस इसी लाइन के पास मेहनत की गई, ये तोड़ी गई, गैप अप के साथ इसको साथ तोड़ा गया और अभी ये पिछले लेवल को पार करने की कगार पे है, जो कि अच्छी बात है। मैं कहूंगा बैंक निफ्टी और आरएसआई भी एक पॉजिटिविटी दिखा रहा है, बट रिस्क अगर आप यहाँ पे ले रहे हो तो प्रॉपर स्टॉप लॉसेस आपके होने चाहिए। याद रखें प्रॉपर स्टॉप लॉसेस, क्योंकि बैंक निफ्टी की अगर वीकली के 200 की लाइन देखा जाए तो 26,000 की रेंज है, तो इस रेंज तक हिम्मत जरूर है जाने की आराम से। तो यहाँ पे और निफ्टी को भी यही पार्ट जो है ऊपर लेके जाएगा। तो याद रखें बैंक निफ्टी के व्यू को समझें। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।